Assalamualaikum. Today we will solve MA2 BBP kit questions of chapter process costing. Let's start. In process costing, what is a joint product? वैसे तो पहले मैंने ये बात बताई है कि जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में भी आया है। तो बेसिकली हमारे पास जॉइंट प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कि साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड हो बाकी अदर प्रोडक्ट के साथ, लेकिन उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हो। तो a product which is produced simultaneously with other product and is of significant value. B is the right answer. ठीक है जी। In process costing, if an abnormal loss arises, what action needs to be taken in the process account? हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब भी आपका एबनॉर्मल लॉस आए, ठीक है जी, तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो हमेशा प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट होता है एट कॉस्ट। याद रखिएगा ये बात कि जो मेरा जो एबनॉर्मल लॉस है वो प्रोसेस अकाउंट में, जब मैं प्रोसेस अकाउंट बनाती हूँ तो क्रेडिट होगा एट कॉस्ट। ठीक है जी, कॉस्ट पे क्रेडिट होगा। तो देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा है। डेबिट विद द स्क्रैप वैल्यू, नो। डेबिट विद द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, नो। क्रेडिट विद द स्क्रैप वैल्यू, नो। क्रेडिट विद द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट, यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कॉस्ट ही है। अगर हम अकाउंट बनाते हैं ना प्रोसेस अकाउंट का, तो एक हम यूं करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट। तो ये यही बात लिखी हुई है, क्रेडिट हो रहा है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company makes a product which passes through a single process. Detail of the process for the last period are as follow. मटेरियल लगा है 5000 kg at 50 cents per kg, लेबर 700, प्रोडक्शन ओवर है 200% of labor. Normal loss are 10% of input in the process, and without further processing, any losses can be sold at scrap for 20 cents per kg. The output for the period were 4200 kg from the process. There were no WIP at the beginning or end of the period. What is the value credited to the process account for the scrap value of the normal loss for the period B? क्वेश्चन इतना बड़ा है, रिक्वायरमेंट बहुत छोटी सी है। अच्छा जी, वो पूछ रहा है प्रोसेस अकाउंट में मैं नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्या रिकॉर्ड करूं। याद रखिएगा ये बात, एबनॉर्मल लॉस जो है वो क्रेडिट होता है एट कॉस्ट, और नॉर्मल लॉस जो है वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट होता है एट स्क्रैप वैल्यू। ठीक है जी। तो मेरे जो इनपुट है वो है मेरा 5000, तो मैंने 5000 kg मैंने इनपुट किए हैं। नॉर्मल लॉस है मेरा कितना, नॉर्मल लॉस है मेरा 10% ऑफ इनपुट, यानी कि 10% ऑफ 5000। 10% ऑफ 5000 जब मैं लूंगी तो आ जाएगा 500। ठीक है जी, तो ये मेरे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ गया है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि नॉर्मल लॉस के जो आपके जो यूनिट्स आए हैं ना, इनकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि नॉर्मल लॉस आर 10% ऑफ इनपुट इन अ प्रोसेस, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग एनी लॉसेस कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 20 सेंट्स। और जो भी आपका नॉर्मल लॉस होगा वो उसका एक यूनिट या एक केजी कितने का बिकेगा, 20 सेंट्स का। तो 20 सेंट्स कहीं पे भी लिखा हुआ हो तो उसको आप लोग 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 0.2, यानी कि नॉर्मल लॉस का एक केजी 0.2 का बिकेगा। सही है जी। तो अब मेरे नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं वो है 500 और एक बिकता है
ये बिकने से मुझे मिलते हैं 0.2, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 100। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगी ना इस तरह करके, प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगी, यहाँ मैं लिखूंगी नॉर्मल लॉस, ठीक है जी। ऊपर आता है यूनिट्स, यहाँ आती है कॉस्ट या अमाउंट लिख देते हैं। तो यूनिट्स मेरे कितने होंगे, 500, और इसकी अमाउंट होगी 100, ठीक है। और ये जो अमाउंट है ना, ये स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोसेस कॉस्टिंग द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इज रेलेवेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट ऑफ सेपरेशन हमने कहाँ पढ़ा है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में एक ऐसा कि सात इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि प्रोडक्ट जो है वो टूट जाती हैं, वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाती हैं, तो हमने ऐसा जॉइंट प्रोडक्ट्स में पढ़ा। A company discover at the end of the process that abnormal loss has occurred. At what value would be a unit of abnormal loss be recorded in the process account? कंपनी को ये पता चला, कंपनी ने ये डिस्कवर किया कि उसको जो है वो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो किस वैल्यू पे अपनी एबनॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट में रिकॉर्ड करे, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करे। देखो स्क्रैप वैल्यू पे तो नहीं करता, डायरेक्ट कॉस्ट पे भी नहीं करता, नील वैल्यू पे भी नहीं करता, तो द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। यस, हमेशा याद रखिएगा, एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है प्रोसेस अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। मैं बार बार बोल रही हूँ, एबनॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट पर साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है एट कॉस्ट, ठीक है जी। व्हाट आर कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, रीवर्क कॉस्ट तो नहीं होती, डायरेक्ट कॉस्ट ओनली नहीं, वो तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी नहीं होती। इनडायरेक्ट कॉस्ट ओनली भी नहीं होती। प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल। हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट इज द मिक्सचर ऑफ, conversion cost is the mixture of, या conversion cost is the aggregate of direct labor plus factory overhead। तो इसके अंदर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है ना मेरी, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल शामिल नहीं होता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 340 लीटर्स ऑफ केमिकल एक्स वर प्रोड्यूस इन अ पीरियड। अच्छा जी, 340 लीटर्स जो है हम केमिकल एक्स के बनाते हैं एक पीरियड में। देयर इज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 10% ऑफ द मटेरियल इनपुट इनटू द प्रोसेस, और देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस इन द पीरियड ऑफ 5% ऑफ मटेरियल इनपुट। वो कह रहा है कि 340 लीटर्स हम बनाते हैं, लेकिन ये मटेरियल 340 लीटर्स जो है वो मैं बनाती हूँ केमिकल एक्स के एक पीरियड के दौरान। लेकिन होता ये है कि जैसे ही मैं मटेरियल अपना इनपुट करती हूँ केमिकल एक्स बनाने के लिए, तो मेरा 10% का नॉर्मल लॉस हो जाता है, और साथ में मेरा 5% का एबनॉर्मल लॉस भी होता है। तो मैं कितने, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मटेरियल, तो मैं कितने लीटर्स ऑफ मटेरियल इनपुट करूं जिससे मेरा जो है वो केमिकल एक्स के जो 340 लीटर्स हैं वो बन जाए, ठीक है जी। तो वो करने के लिए, तो मैं कितने लीटर्स जो है मटेरियल की इनपुट करूं जिससे मेरा 340 लीटर जो है ना केमिकल एक्स का वो सही सलामत बन जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब एक इस बात का ध्यान रखें कि 340 लीटर्स जो है ये मुझे चाहिए, सही है, केमिकल एक्स के। तो यानी कि मुझे, अब मुझे ये पता है कि 10% का मेरा नॉर्मल लॉस है और 5% का मेरा क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। अब अगर आप लोग सपोज करें
तो ये बात तो कंफर्म हुई ना कि ये 340 जो है ये 85% है। ये 340 जो है ये 85, 340 लीटर जो है ये 85% है। ऐसा ही है। तो मुझे 100% पे जाना होगा। तो मुझे जाना है 100% वाले लीटर्स पर, और मैं हूँ 85 लीटर्स पर। तो 340 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 85। इसका मतलब ये है कि मुझे 400 लीटर्स जो है वो मटेरियल के इनपुट करने पड़ेंगे। अब जो भी 10% और 5% का नॉर्मल लॉस होगा वो इस 400 में से होगा। उसके बाद जो है वो मुझे 340 लीटर्स बच जाएंगे, जिससे मेरा केमिकल एक्स जो है वो बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 340 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 100 से, मुझे जाना है 100 लीटर्स पर, और मैं हूँ 85 पे। 340 तो हद है ना कि मुझे इतने लीटर्स जो है वो चाहिए केमिकल एक्स के। ठीक है, केमिकल एक्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर मैं 340 लीटर्स ही डाल दूंगी तो मेरा जो भी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस है वो तो 340 में से ही हो जाएगा, जिससे जो है मेरा मटेरियल तो पूरा बन नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर एबनॉर्मल गेन्स रिकॉर्डेड इन द प्रोसेस अकाउंट? याद रखिएगा ये बात कि एबनॉर्मल गेन जो है, एबनॉर्मल गेन्स की बात है। एबनॉर्मल गेन को मैं प्रोसेस अकाउंट में रिकॉर्ड करती हूँ एट डेबिट साइड, ऑन डेबिट साइड एट कॉस्ट। एबनॉर्मल गेन जो है मेरा प्रोसेस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड पे एट कॉस्ट। याद रखिएगा ये बात। क्रेडिट पे तो होता नहीं, दोनों ऑप्शंस काट दिए मैंने। ठीक है जी। डेबिट एट अ कॉस्ट पर यूनिट, डेबिट एट अ कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट। Debited at a cost per unit based on a total production cost divided by normal output। अच्छा जी। हम जो है कॉस्ट, इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि मैं कॉस्ट पर यूनिट जो मैं कह रही हूँ कि मैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड करती हूँ। तो मुझे तो ये पता होता है ना कि मेरे एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स कितने हैं, मैं कॉस्ट कैसे निकालती हूँ। तो कॉस्ट निकालने के लिए लाजमी बात है मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है। उसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो वो एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरे एक्चुअल आउटपुट तो होते हैं। ठीक है जी। इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा जो मेरे एबनॉर्मल गेन है वो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट होगा। सही है जी। किस पे? डेबिट एट अ कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट मींस मेरे एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट तो मेरे फिनिश गुड्स हो जाते हैं ना, फिनिश गुड्स से थोड़ी मैं इसको डिवाइड करती हूँ। कॉस्ट पर यूनिट को मैं डिवाइड करती हूँ नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट माने एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The following statement relates to process costing. The higher the net realizable value, the higher the net realizable value, the lower will be the cost per unit of normal output। अच्छा जी, ये तो भाई एक डेटा से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो है 1 लाख। ठीक है जी। सही। मेरे जो स्क्रैप के यूनिट्स हैं वो है 1000। या जो मेरे नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस लिख देती हूँ मैं सीधा सीधा। नॉर्मल लॉस है मेरा कितना? ठीक है ऐसे। मैंने इनपुट किए हैं 1 लाख। मेरा इनपुट है 1 लाख केजी।
मेरा जो नॉर्मल लॉस है, समझ लें, वो है 1000 kg। ठीक है जी। और जो मेरी स्क्रैप के जो वैल्यू है वो है 10। सही है जी। अब मैं अपना कॉस्ट पर यूनिट निकालती हूँ। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है जी। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट भी हम अपने पास से अज्यूम कर लेते हैं कि उस समझ लीजिए वो है आपका 9000। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट है मेरी, ये इनपुट की जो मैंने यूनिट प्रोड्यूस की थी ना उनकी कॉस्ट है, तो यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट लिख लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। टोटल कॉस्ट है मेरी 1 लाख डॉलर। नॉर्मल लॉस है मेरा कितने का? 1000 यूनिट्स का। उसकी स्क्रैप है 10 पर यूनिट। एक्सपेक्टेड आउटपुट है मेरा 9000। अब मैं पुट करती हूँ 1 लाख स्क्रैप वैल्यू। कैसे करूंगी? 1000 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 से। 1000 यूनिट मेरे स्क्रैप के मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 से। एक यूनिट 10 का बिकता है तो आ जाएगा 10,000। एक्सपेक्टेड आउटपुट है मेरा 9000। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 10। ठीक है जी। अब दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब अज्यूम करें कि ये जो मेरी स्क्रैप की जो वैल्यू है ना, अब 10 नहीं है, अब 15 है। ठीक है जी, अब 15 है। तो अब मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रही हूँ। फॉर्मूला वही 1 लाख माइनस वही 1000, लेकिन अब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 15 से। तो ये हो जाएगा मेरा 15,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9000। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा 9.4। तो जब मैंने अपनी स्क्रैप वैल्यू के यूनिट्स बढ़ाए, 10 पहले 10 पर यूनिट था, अब फिर मैंने कर दिया 15 पर यूनिट, तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज हो गई, 10 से 9.4 हो गई। तो पहले वाली स्टेटमेंट ये कह रही है द हायर द नेट रिलायजेबल वैल्यू। नेट रिलायजेबल वैल्यू माने स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉसेस, द लोअर विल बी द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। यस, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं अपने नेट रिलायजेबल वैल्यू माने स्क्रैप वैल्यू को बढ़ाऊंगी, 10 से 15 करूंगी, तो मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट है तो वो डिक्रीज हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, तो पहली स्टेटमेंट है मेरी ट्रू। दूसरी है द हायर द एबनॉर्मल लॉस, द हायर विल बी द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। ये फॉल्स है। अब लोग खुद बताओ कि कॉस्ट पर यूनिट के फॉर्मूला में कहीं भी एबनॉर्मल लॉस आता है? कहीं पर भी एबनॉर्मल लॉस का कहीं जिक्र है? तो उसके बढ़ने या कम होने से मेरी कॉस्ट पर यूनिट में क्या फर्क पड़ेगा? तो पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और दूसरी वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाई एन एबनॉर्मल गेन? एबनॉर्मल गेन क्या होता है मेरा? एबनॉर्मल गेन में किस तरह निकालती हूँ? एक्चुअल लॉस लेस देन नॉर्मल लॉस, या एक्चुअल लॉस मोर देन नॉर्मल लॉस, एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस, या नन ऑफ द अबव। तो मैं एबनॉर्मल गेन किस तरह निकालती हूँ? जब मैं अपने एक्चुअल लॉस में से, जब मेरा एक्चुअल लॉस कम होता है मेरे नॉर्मल लॉस में से, तब मेरा जो है एबनॉर्मल गेन होता है। या दूसरे अल्फाजों में एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक्सपेक्टेड था 900, मैंने एक्चुअल में बना लिए 1000, तो मेरा ये 100 का एबनॉर्मल गेन हो गया ना। तो जब मेरा एक्चुअल लॉस कम होगा नॉर्मल लॉस से, तब मेरे पास एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर।
800 liters of chemical were input in a process, there is a normal loss of 25% of material input into the process. Output in a period was 500 liters. What were the abnormal loss or gain? अच्छा जी, इनपुट मैंने किए हैं कितने? 800. नॉर्मल लॉस मेरा होगा 25% ऑफ 800. 25% 800 का जब मैं लूंगी तो आ जाएगा 200 का मेरा नॉर्मल लॉस. एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा कितना आ जाएगा? 800 माइनस 200, 600 मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा. इसमें से मैं अपने एक्चुअल आउटपुट को माइनस कर दूंगी, मेरा एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा 500. यानी कि मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ है 100 लीटर्स का. आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.